दैट वाज अमेजिंग क्लास यस्टरडे, मुझे अच्छा लगा, आपने सबने मुझे आंसर किए, कुछ बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, दैट्स वेरी गुड। सो बेटा आज का भी टॉपिक बहुत इजी है, यू कैन एंजॉय दैट टॉपिक, इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी। सो आज हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। सो guys, accounting treatment of the goodwill, page number 4.6, take out the page number 4.6। मेरी भी तबीयत बेटा 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, ठीक नहीं हो रही है, मैंने वैक्सीन लगवा ली थी, उससे मुझे बड़ा टेंशन हो गई, देख रहे हो, आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। So the partner whose profit share increase, the partner whose profit share increase is a gaining partner, and he and she compensate the partner or the partner whose profits share has or have decreased, the sacrificing partner. The compensation payable by the gaining partner for his gain to the sacrificing partner is known as goodwill. So for calculating this one, the amount of the compensation payable, तो सबसे पहले छोटा सा फार्मूला है हमारे पास, हम उस पर डिस्कस करेंगे। Amount of compensation is equal compensation payable is equal to value of firm's goodwill multiplied by gain profit share। ये छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल मल्टीप्लाइड बाय द गेन प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट शेयर। एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला, इसको हमें पढ़ना है, बिकॉज इट पेड बाय द गेनिंग पार्टनर टू देयर गेन प्रॉफिट। सो गुडविल जो है, हु विल पे, द गेनिंग पार्टनर विल, gaining partner will pay, it will be paid by the gaining partner for their gained profit share to sacrificing partner in the sacrificing ratio। वो gained share की profit, जैसे हमने कल निकाला था gaining ratio और sacrificing ratio कल हमने कैलकुलेट किए थे, तो gaining partner अपना gaining ratios में से gaining ratios निकाल के sacrificing partner को sacrificing ratio में देगा, और gaining ratio sacrificing ratio इक्वल होते हैं, आपको पता है ये बात, gaining ratio और sacrificing ratio दोनों इक्वल होते हैं। अगर 1/5 गेनिंग रेशियो आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1/5 ही होगा, ये हमने कल पढ़ ही लिया था, ये हमें पता है अच्छे से। तो गेनिंग पार्टनर का जो भी शेयर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो देगा। उसके लिए हमें और एक चीज और हमें पता है कि हमारी दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल होती है और एक गुडविल होती है हमारी जनरेटेड गुडविल होती है। ओके बेटा, जो हमारी जनरेटेड गुडविल होती, जो हमारी बेटा जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो हमारी बेटा, वो एडजस्टमेंट में गिवन होती है। कहाँ गिवन होती है बेटा? वो एडजस्टमेंट में गिवन होती है। और जो हमारी परचेज गुडविल है बेटा, वो बैलेंस शीट में होती है।
परचेज गुडविल हमारी बैलेंस शीट में होती है और जनरेटेड गुडविल हमारी एडजस्टमेंट में होती है। तो आपको एग्जांपल, दिस इज द बैलेंस शीट, so goodwill will be given here, so that will be the purchase goodwill, or if it's given into the adjustment, so that will be the self generated goodwill. I hope this two point has been clear to you बेटा, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? अब मैं आपको गुडविल के बेटा ट्रीटमेंट, और बेटा आप में से सिर्फ मुझे वंशिका आंसर होमवर्क करके भेज रही हैं, आप मुझे कोई भी होमवर्क नहीं भेज रहा है। कल से जो होमवर्क मुझे नहीं भेजेगा मैं उसके पेरेंट्स को फोन करूंगा। जैसे मैं आपको मैसेजेस करता हूँ, सेम होमवर्क नॉट डन का मैं आपके पेरेंट्स को फोन करने वाला हूँ, मैसेज भी नहीं भेजने वाला। मैं आपको रोज 2 या 3 क्वेश्चंस देता हूँ बेटा, वो तो आप मुझे करके भेजो। आप क्लास में तो मुझे आंसर कर देते हो बहुत अच्छे से, पर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो मैं आई एम गोइंग टू कॉल योर पेरेंट्स, फिर मुझसे शिकायत मत करना, ठीक है? मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं देता हूँ बेटा, इसलिए कि यू कैन डू इट। सो कल से आप करके भेजेंगे आप, ओके? रिदम, रिदम भेजेगा आंसर बेटा? आई थिंक रिदम इज नॉट देयर। अच्छा ओके, ही इज देयर। रिदम टर्न ऑन योर वेबकैम बेटा। पवन कैसा बेटा रिदम? ठीक, ओके। सो कम टू द, अच्छा, और गुडविल जो है बेटा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। गुडविल जो है हमारे पीसीए में ट्रांसफर्ड होती है। ये गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द पीसीए, याद रखना है हमें। गुडविल का कहीं और ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ हमें पीसीए में ट्रांसफर करना है। अगर हमारी परचेज गुडविल है तो डेबिट साइड के पीसीए में जाएगी, ओके बेटा? तो उसका बेटा, तो अगर, और हमारे पास 2 तरह के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखते हैं? करंट कैपिटल। लेट्स सी इन द सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, in case of fluctuating capital, बेटा उसके लिए हम ये जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग द एडजस्टमेंट मेड ऑन द गुडविल। ये इसलिए करते हैं, कैपिटल अकाउंट हमने इसलिए लिखा हुआ बेटा क्योंकि हमारी जो कैपिटल बनवा रहा है वो फ्लक्चुएटिंग है। हमारी कैपिटल बेटा फ्लक्चुएटिंग है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, ओके? जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। और अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड कैपिटल, तो हम फ्लक्चुएट कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट।
ओके, अब पॉइंट ये है कि आप फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे पहचानेंगे, कि कौन से क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है और कौन से क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और आपको यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है। सो उसके लिए बेटा जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी तो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा एक्सक्यूज, जब भी कैपिटल फिक्स्ड होगी क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम उसका ट्रीटमेंट फ्लक्चुएटिंग वाला करेंगे और फ्लक्चुएटिंग में हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट होगा आपका, गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। इज इट क्लियर बेटा? और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये ट्रीटमेंट देना है, उसमें बिल्कुल डायरेक्टली मेंशन होगा कि दो पार्टनर्स, 2 या 3 पार्टनर्स दिए हुए होंगे, ओल्ड रेशियोज दिए होंगे, न्यू रेशियोज दिए होंगे और गुडविल दिया होगा, और वो आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू द पार्टनर्स, वो आपसे बिल्कुल बोलेगा। और ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स में भी आता है आपका, और कभी कभी इसका एक्सटेंड करके 3 मार्क्स में भी देते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? थैंक यू अमित पाल, थैंक यू अवनी, थैंक यू गाइस, थैंक यू रिदम। व्हाट अबाउट द आकाश प्रीत, ईशा, थैंक यू। अब आइए पेज नंबर 4.7 पे बेटा, पेज नंबर 4.7। क्वेश्चन नंबर 4, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Anu and Bala shared the profit and the losses in the ratio of 3:2। उनका रेशियो कितना है बेटा? 3:2। दैट विल बी द ओल्ड रेशियो, क्योंकि जो पहले दिया हुआ होता है वो ओल्ड रेशियोज होता है, इसमें बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। लेकिन with the effect from the 1st April 2021 they decided to share the profit equally, और उन्होंने 1 अप्रैल 2021 से डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 50,000। गुडविल कितनी वैल्यूड की गई है? 50,000 रुपीज। Was a necessary journal entry for compensating the sacrificing partner by the gaining partner due to the change in profit sharing ratio। ओके बेटा, बिल्कुल उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि आपको किस ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देना है गुडविल का। ओके बेटा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी, हम लोग व्हाट वी विल डू, फाइंड आउट द गेनिंग एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आफ्टर दैट वी विल पुट use this formula, amount of the compensation payable is equal to value of the firm's goodwill multiplied by the gaining profit share। इस फार्मूले को यूज करेंगे और इसके बाद थर्ड स्टेप पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। थर्ड स्टेप पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ओके बेटा, सो लेट्स जस्ट सी द सॉल्यूशन। टू पार्टनर्स आर देयर, Anu and another one is Bala। ओल्ड रेशियोज क्या बेटा इनके? ओल्ड रेशियोज है 3 and 2, 3/5 and 2/5। न्यू रेशियोज है बेटा इनके इक्वल 1/2 and 1/2। अब हम लोग एसआर और गेनिंग रेशियोज निकाल सकते हैं। सो गेनिंग और एसआर रेशियोज होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियोज माइनस न्यू रेशियो। हमने कल पढ़ा था बेटा इसको, ओल्ड माइनस न्यू। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम अनु का शेयर निकालते हैं। अनु एसआर और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड, सॉरी तो क्या रहेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो हमने उसका फार्मूला लिख दिया 3/5 माइनस 1/2। विल डू द डायरेक्ट, that will be LCM will be 10, 3 2 the 6 minus 5 is equal to 1/10। So I'll ask to
अवनीत, अवनीत अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Avneet, Yes, sir. hearing you. Is this gaining or sacrificing 1 by 10? Sacrificing. Sacrificing, why? Because this is Positive sign. in the In positive sacrificing. sign. When the answer is the positive, that will be the sacrificing. And when it's minus, negative sign, Gaining. yes, right. I'm Gaining. proud of you, my girl. I'm proud of you, my rock star. Very impressive. Very impressive. Next, take out Bala's sacrificing or gaining ratio is equal to 2 by 5 minus 1 by 2, that will be 4 minus 5 upon 10, that will be minus 1 by 10. Minus 1 by 10. So minus, as the Avni told us, that will be gaining and that will be the sacrificing. First step has been over. Go to the second step. In the second step we have to second step क्या बताया था कि हमें कैलकुलेट करना है बेटा, ये फॉर्मूला यूज करना है. Okay, so amount of compensation payable is equal to goodwill is 50,000 multiplied by 1 by 10, that will be 5,000. हमारी compensation payable कितना है हमारा 5,000 रुपीज. अब हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे बहुत आसानी से. Date particular डेबिट क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम जशनप्रीत क्या करेंगे, इसको फ्लक्चुएटिंग मानेंगे. ओके जशन, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे. क्या हो जाएगा हमारा, गेनिंग कौन है इसमें चेक करो बेटा. गेनिंग है हमारा बाला, गेनिंग है, और अनु जो है सैक्रिफाइसिंग है. तो बाला से अकाउंट डेबिट, बाला's capital account debit to Anu capital account. How much? 5,000 we have calculated. 5,000. Narration will be being adjustment of goodwill, being adjustment made. This point has been clear to you beta guys. ये सबको clear हो गया. Okay guys, so come to the page number 5, page number 4.40. Come to the page number 4.40. Question number 5, can you do that? Question number 5, can you do that beta? Same question as I did, same question है बेटा, जैसा अभी मैंने किया इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. आकाश, sorry, Asha, Nisha and Disha shared the profit and loss in the ratio of 3:1. Old ratios हो गए 3:1. With the effect from the 1st April 2021, they agreed to share the profit equally. New profit कितने हो गए 1/3, 1/3, 1/3. Firm की goodwill 18,000 है. Can you do that?
Okay, Amrit. Sorry, Amit. Okay, Amit, go do it. Isha, thank you. Go for it. Go for this, बेटा. जल्दी से करके दिखाओ मुझे. Otherwise, I will do for you. Remind me, I'll take the attendance in the last. Sneha, your answer is right, beta. Vanshika, your answer is right, beta. Saran, your answer is right. Vaishali, your answer is right, beta. Avneet, you have not passed the journal entry. Dia, your answer is right. Akash, I am waiting for your answer. Stephen, I am waiting for your answer, beta. Okay, Avneet, I got your journal entry. I'm waiting for more answers. Jashan, your answer is right, beta. Very impressive.
Amit, your answer is right, beta. Ranshi, your answer is right, beta. Rhythm Thakur, your answer is right. So I got everyone's answer. So we will move for the we'll move for the next question, question number 6. So question number 6 says that X, Y, Z are the partners. Profit share. Sukhman Preet, your answer is right, beta. Very good. So X, Y, Z are the partners. Profit sharing ratio is 5:3:2. So उनके बेटा old ratios क्या है? 5:3:2 old ratios हैं. From the 1st April 2021, they decided to share the profit and loss equally. New ratios हो गए बेटा. So Taran, I got your message. Very good, impressive answer. Very impressive. Your presentation is very good. So ओल्ड रेशियोज हमारे 5:3:2 एंड न्यू रेशियोज हो गए इक्वल. इक्वल मींस 3 पार्टनर है. सो अमित पाल क्या होंगे? 1/3, 1/3 एंड 1/3. इज इट क्लियर? द पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट द इवेंट ऑफ द डे partnership provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued 2-year purchases of average profit of the preceding 5 years. The profit and the loss proceeding the years ended 31st March are. इन्होंने आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. अब आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं तो आपको मेथड पता है. हमने मेथड को चैप्टर नंबर 3 में किया था कि एवरेज निकालेंगे. सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल निकाल सकते हैं. सो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ द ईयर परचेजेस. तो आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट्स भी दिए हैं पिछले 5 साल के, और नंबर ऑफ द ईयर परचेजेस भी आपको दे रखा है 2. तो अब हम इससे सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि हम सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज निकालें. उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालें. एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम गुडविल निकाल सकते हैं, और गुडविल को हम गेनिंग रेशियोज में अमाउंट पेबल टू द कंपनसेशन ये भी निकाल सकते हैं. उसके बाद हम जर्नल एंट्री कर देंगे इसकी. सो आप करेंगे और आई विल ट्राई फॉर यू. वो विल डू. चलिए आप सबसे पहले बेटा रेशियोज निकालिए. गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकालिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 6. एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है. ओल्ड रेशियोज है इनका 5:3:2, 5:3:2 यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10. न्यू रेशियोज क्या हो जाएंगे बेटा इनके? 1:1:1, 1/3, 1/3 एंड 1/3. अब x का हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशियोज हमारा कितना है? 5/10 माइनस 1/3, दैट विल बी 5/10 का 30, 5/3 का 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5/30. पहला रेशियो हमारा आ गया. वाइज गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/10 minus 1/3, that will be 30. 9 minus 10, that will be minus 1/10, minus will be the gain. So Z's share
will be 2 by 10 minus 1 by 3. That will be 6 minus 10. That will be 30 minus 4 upon 30. That is also gain. First step we have completed. बेटा किसी को डाउट है फर्स्ट स्टेप में? चेक करो फर्स्ट स्टेप में किसी को डाउट हो बेटा? आकाश, कैन यू आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट? ओके, व्हाट आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? उसके बाद हम बेटा गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000 is given, 75,000 is given, plus 55,000 is given, plus 35, and one loss is there, so loss should be minus. Loss is 10,000 rupees, that should be minus and divided by 5. So you will get 2,25,000 divided by 5, that will be 45,000 will be your average profit. 45,000 will be your average profit. So goodwill is equal to average profit multiplied by the number of year purchase. Average profit 45,000 multiplied by 2 number of the year purchases, that will be the 90,000. गुडविल हमारी फाइंड आउट हो गई 90,000। अब हम क्या निकालेंगे? उसके बाद हम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल। फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल multiplied by gaining share। फर्म्स की गुडविल हमारी कितनी आई है? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स। देख लो बेटा कितना है, गेनिंग शेयर आया है आपका 1 बाय, अब 90,000 को इन सब में डिवाइड कर दो बेटा। X share, Y share and Z share। फाइव बाई 30, 1 by 30 and 4 by 30। So 5 by 30 या 90,000 multiplied by 5 by 30, 90,000 multiplied by 1 by 30 and 90,000 multiplied by 4 by 30। Can you take out the amount? $15,000, that is 3,000 and 12,000। Y is that जो है बेटा गेनिंग है, so they will be debited। Y is capital account debit।
Z's capital account debit to X capital account. So that will be 3,000, 12,000 and 15,000. Okay guys, Jashan, is it clear to you better? Check it again if you have any doubt. So first of all you can check like that. हमने सबसे पहले रेशियोज निकाले बेटा, गेनिंग रेशियोज निकाले और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाले. चेक इट. So formula of the amount of compensation payable is that value of the firm's goodwill multiplied by gaining share. Okay guys, is this clear to you beta? Come to the next topic. When the raise and return of when goodwill raised and return of, so we have to pass the journal entry. Number one, in case of fluctuating so A for raise goodwill account debit to partners account and B written off will be partners capital account
to goodwill. This will be divided into old ratios and this will be the new ratio. Okay guys, that's clear to you beta? अब मुझे ये बताइए, tell me one thing, if capital is fixed, what changes we can do? When the capital is fixed, so in the place of capital, what we can write? Current account. Okay, only this one change has been done. Take the example of that. Page number 4.7. Change in the profit sharing ratio. A and B are the partners. Their profit and loss in the ratio of 3:2. With the effect of the 1st April 20, they decided to share the profit equally. Goodwill of the firm valued 50,000. Necessary journal entry for accounting of goodwill when the goodwill is raised and written off. So आपको रेज की भी एंट्री पास करनी है और रिटर्न ऑफ की भी एंट्री पास करनी है. सो इसमें हमारे पास पता है कि तो सबसे पहले हम लोग एंट्रीज लिखते हैं. Goodwill account debit. How many partners? 2 partners are there. 2 A's capital, 2 B's capital. रेस्ट में बेटा हम ओल्ड रेशियोज में डिवाइड करते हैं. गुडविल आपकी 50,000 है. ओल्ड रेशियोज हैं आपके 3:2, 3/5, 2/5 तो 30,000 and 50,000 multiplied by 2/5 will be 20,000. So 20,000 and 30,000 will be your answer. So that will be 30,000, 20,000 and that will be 50,000. Paying goodwill rate. रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होगी. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल. ये न्यू रेशियोज में डिवाइड करते हैं. न्यू रेशियोज हमारे इक्वल है. सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 50,000 multiplied by 1/2, that will be 25,000. 25,000. So 25,000, 25,000 and 50,000 for goodwill. I hope it's clear to you, beta. आपका बेटा जी होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 and 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आप सबको करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है. और जो नहीं भेजेगा आपको पता है मैं पेरेंट्स को फोन करने वाला हूँ. ओके, आपको मेरे मैसेज मिल ही रहे होंगे. आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे होंगे तो मैसेजेस आपके पास रेगुलर आ ही रहे होंगे बेटा. सो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर.